हेलो बच्चा लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इन डेप्थ यूटी में। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर। ठीक है, थंबनेल आपने देखा होगा। बात करने वाला है लास्ट 20 डे की स्ट्रेटेजी के बारे में। आज ये वीडियो शूट हो रहा है, आज आपका क्या नाम है 19 ऑफ क्या नाम है अप्रैल है। और ऑलमोस्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप 20 अप्रैल या 21 अप्रैल को ये वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, आज से लेके कुल मिला के 8 मई सॉरी। ठीक है, तो 8 मई के बीच में कुल मिला के आपका कभी 8 मई या 10 मई टेंटेटिवली डेट देखी जाएगी कि कब आएगा। कुल मिला के टोटल 20 दिन है। अब 20 दिन है, पेपर एकदम और ठीक है टॉप एंड हेड है। ठीक है, आदमी आप लोग बहुत परेशान हो कि भैया कैसे करें, क्या तैयारी करें, और स्ट्रेटेजीज की वीडियो देखे जा रहे हैं। एंड मैंने भी देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अपना यूट्यूब रन करते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज की वीडियो आप बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, आपने अगर उनकी वीडियोस देख ली है, वेल एंड गुड, आपको सारी चीज़ें पता चल गई, वेल एंड गुड, तब आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी छोड़िए, अभी चले जाइए। अगर आपने वो वीडियो देख ली एंड फिर भी आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है थंबनेल देखने के बाद, इसका मतलब आपके मन में अभी ना कहीं तो कोई डाउट है। ठीक है, लास्ट के 20 दिन में आपके पास डाउट नहीं बचना चाहिए। एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, और पिछले 2-3 सालों से सीयूटी को लेकर एंड 4-5 सालों से मेरा क्या नाम है क्लास 11 10 12 बच्चों को लेके यही गाइडेंस रहता है कि देखिए, आपको स्ट्रेटेजी सबकी सुननी होती है, लेकिन एट द एंड फॉलो करनी पड़ती है, अपनी अपनी खुद की बनानी होती है एंड फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं। कुछ नया नहीं बताने वाला, हाँ, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर बताने वाला। मे बी आपने अगर कोई और वीडियो देखी होगी, ठीक है, एंड उसमें कहीं ना कहीं कवर हो गया होगा, तो नया ना लगे, लेकिन क्या पता कुछ नया हो, ठीक है, या कुछ इम्पोर्टेंट हो। तो वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा, टिल एंड तक। जितनी भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप शायद ये 20 दिन आपके लिए बहुत मोस्ट ऑफ प्रोडक्टिव निकल पाए, एंड उसमें कुछ ना कुछ इन डेप्थ का भी कंट्रोल रह पाए। आपको मालूम है कि आप सीयूटी का एग्ज़ाम देने वाले 2025 वाला 20 दिन बचे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज टारगेट करें, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया या और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, अक्रॉस इंडिया आप उन सबको टारगेट करें। हर एक बच्चे का यही चॉइस होता है कि वो क्या करे, टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े। सीयूटी की आपको देखना पड़ेगा कि सीयूटी ऑलमोस्ट 25 लाख बच्चों ने पिछली बार भी फॉर्म भरा था, एंड देन 17 से 18 लाख बच्चों ने क्या करा था, अपियर करा था, एंड उसमें से भी क्या नाम है 3 से 4 लाख बच्चों ने क्या करा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही बस अप्लाई करा था। बाकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में बच्चों ने क्या करा था, अप्लाई करा था। एक डिटेल कट ऑफ की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बता चुका हूँ, शायद आपको वो डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूरत नहीं है देखने की। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी टेक्निकल रखे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी क्या करना है आपको, ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे, जैसे डी हो चाहे BHU, CUET एज एन कोई टफेस्ट एग्जाम नहीं है। एज ए टीचर मैं ये बोल सकता हूँ बहुत इजी एग्जाम है। एक लौता ऐसा एग्जाम है जिसका सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस आता है, और 11 का बिल्कुल सिलेबस नहीं आता। ठीक है, दूसरा, इसका एग्जाम का लेवल इतना इजी होता है कि बच्चा क्या कर पाए, बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाता है। अगर इस कोई एग्जाम में स्कोर ज़्यादा करा जा रहा है, और ऐसा नहीं एक बच्चे द्वारा या गिने चुने बच्चे द्वारा, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे द्वारा स्कोर ज़्यादा करा जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि पेपर पैटर्न इजी बनाया जाता है। और पिछले 3 साल का ट्रेंड हमने यही देखा कि कट ऑफ कुछ कोर्सेज में इतनी हाई गई है कि जैसे कि नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट पहले 800 में से उनकी कट ऑफ आती थी, टोटल 800 में से, तो देखा गया कि SRCC आपका जनरल कैटेगरी के लिए 760 पे बंद हो गया। यानी 800 में से 760 मार्क्स लाने वाला ही बच्चा क्या कर रहा होगा, जनरल कैटेगरी में SRCC पे जा मतलब पहुंच पाया। यानी गिने चुने मिला के उसने क्वेश्चन ही कितने छोड़े होंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट को मिला के 40-40 क्वेश्चन के हिसाब से 160 क्वेश्चन होते हैं, एंड उसमें से क्या करा है उसने, 40 मार्क्स का पेपर छोड़ा है, एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स का वेटेज होता है, यानी कुल मिला के 8 क्वेश्चन, यानी 160 में से 8 क्वेश्चन उसने छोड़े, गलत भी नहीं करे, छोड़े। ठीक है, कोई बच्चा मैक्स टू मैक्स 800 में 160 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सिर्फ छोड़ता है और बाकी सारे के सारे सही करता है, तब कहीं ना कहीं उसका चांस होता है कि उसको SRCC जैसे टॉप कॉलेज मिले। इसी के आसपास से डिफरेंट डिफरेंट, ये सिर्फ कॉमर्स कोर्स के लिए, क्या ऐसा ट्रेंड साइंस और आर्ट्स के लिए नहीं है? नहीं, हर एक कोर्स का ट्रेंड अलग है, हर एक स्ट्रीम का ट्रेंड अलग है। जनरल ट्रेंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक हर एक ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो इसी तरीके से बीएससी की कट ऑफ हमने ये देखी कि भाई नॉर्थ कैंपस में बहुत कम जा रही है, वहीं बीकॉम की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, और वहीं हम बीए की कट ऑफ की बात करें तो एवरेज जा रही है। मे भी कुछ कोर्स में ज़्यादा होती है, कुछ कोर्स में कम होते हैं, वो तो चलते रहता है, ठीक है। इसी तरीके से बीएचयू की भी कट ऑफ ज़्यादा गई। तो अगर कोई बच्चा टारगेट कर रहा है कि भैया मेरे को टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, नॉर्थ कैंपस में ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नॉर्थ कैंपस में पढ़ के सारा एक्सपोजर मिलेगा, नहीं। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि नॉर्थ कैंपस जाइए, एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। अदर देन दिस, मैं एक्सपोजर की बात नहीं करने वाला। आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, एक एवरेज कॉलेज में पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। कॉलेज कॉलेज होता है, स्टूडेंट्स इधर भी आते हैं, स्टूडेंट्स उधर भी आते हैं, ठीक है। एंड टीचर भी अच्छे हैं, सिलेबस भी अच्छा है, प्रोफेसर भी सेम ही कैटेगरी के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे नॉर्मल एमएससी करा वाला प्रोफेसर पढ़ा रहा है, नॉर्थ कैंपस में पीएचडी करा वाला प्रोफेसर करा। ऑलमोस्ट सारे प्रोफेसरों ने पीएचडी करी होती है, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस ये आता है, आपको फर्स्ट ईयर में ये डिफरेंस महसूस नहीं होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं खुद नॉर्थ कैंपस केएमसी में, ठीक है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस जब आप अपना एक साल ख़त्म कर लें तब जाके आपको समझ में आएगा कि पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे ये अपने आप चेंज आपकी बॉडी में, आपके इन्वायरमेंट में अपने आप आता है, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप बदलती है। कि एक एवरेज कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है, एक टॉप कॉलेज में पढ़ने वाले के बच्चे की पर्सनैलिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, किसी को नहीं मालूम। जो मतलब जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका एक थॉट चलता है कि भाई आप 5 लोग अच्छे अच्छों के साथ रहिए, आप भी अच्छे बने। तो यही ट्रेंड आप यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टॉपर हैं, या उनके पास कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, और कॉलेज भी उस क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है। तो ऑल ओवर इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, इसी वजह से बच्चे का क्या होता है, ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ होती है। अगर पर्टिकुलर बच्चा ना कराना चाहे वो बात अलग है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ क्या होती है, ओवरऑल होती है। तो ये फ़ायदा होता है एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे टॉप के कॉलेज में पढ़ने का, एक अच्छा कोर्स परस्यू करने का। ये आपके इन फ्यूचर हेल्प करेगा, मे बी जॉब लगने में करे, मे बी ना करे, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। सो आई होप आपको मैंने स्टार्टिंग के 5 मिनट ये समझाने में लगाया होगा कि आपके लिए ये 20 दिन कितना इम्पोर्टेंट है। आप अगर इस 20 दिन में मेहनत करेंगे तब जाके वो आपने थंबनेल लिखा होगा कि 0 टू हीरो की कैटेगरी में आ पाए हैं, तब जाके आप एक पर्टिकुलर टॉप कॉलेज, टॉप पसंदीदा कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। अभी से ये मत सोच के चलिए, अभी से ये हार मत मानिए कि भाई मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, मेरे को ऐसे बस नॉर्मल कॉलेज चाहिए, मेरे को नहीं जाना, मेरे को ओपन से पढ़ना है। बहुत डिफरेंस होता है, और डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आपको अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने धीरे धीरे कॉलेज खत्म करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी और एक एवरेज कॉलेज की पर्सनैलिटी या ओपन से पढ़ने वाले बच्चे की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया कैसे करें 20 दिन की स्ट्रेटेजी। चलिए, ये चीज़ आपके लिए मोटिवेशन काम करनी चाहिए कि हाँ मेरे को पढ़ना है, इस 20 दिन में रगड़ के पढ़ना है, ठीक है। आप, आई होप ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे स्कूल तो नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि स्कूल तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, तो सब घर पे ही हैं। अगर रगड़ के वो 12 से 14 घंटा निकाल पाए, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कुछ कुछ जनरल एडवाइस मैं आपको देता हूँ। पहली चीज़, कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़िए। इसमें उसके बाद 8 घंटा, 7 से 8 घंटा सोइए, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। अगर कोई बच्चा 6 घंटा सो रहा है, 5 घंटा सो रहा है, ठीक है, अगर उसकी डेली की हैबिट ये है तो फिर ठीक है। अगर डेली की हैबिट नहीं है और वो जानबूझ के स्लीप का टाइम घटा के और स्टडी का टाइम बढ़ा रहा है, और फालतू की जगह पे टाइम कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा ना, ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा कम सो के भी 14 घंटे पढ़ रहा है, कोई बच्चा ज़्यादा सो के भी 14 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कम सो रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसका असर होता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रॉपर नहीं सोएंगे तो इसका असर होता है, ठीक है। अगर आपको आदत, मैं देखिए सबसे अच्छा है 6 घंटे की आदत है सोने की, 6 घंटे सोइए, 6 से, और क्या नाम है, 6 से ज़्यादा आप 7 सो सकते हैं, 7 से ज़्यादा मत सोइए और 6 से कम मत सोइए। ये स्लिप टाइम फिक्स कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर रात में पढ़ने की आदत है आपको, मेरे को तो नहीं लगता होगी, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चे को रात में पढ़ने की आदत नहीं होती। कॉलेज गोइंग बच्चा होता है वो रात में पढ़ता है, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चे वाला दिन में पढ़ता है, रात में सोता है। तो कोशिश करिए कि 12 बजे सो जाइए, या 1 बजे सो जाइए, ठीक है, या 2 बजे सो जाइए। एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना 6 घंटा 7 घंटा कैलकुलेट कर लीजिए कि कब आपको उठना है। आफ्टरनून की स्लीप भूल जाइए। तो ये था ओवरऑल, ठीक है। 7 घंटा सोना है, 6 घंटा सोना है, और 14 घंटे जाके क्या करना है आपको, 12 से 14 घंटे आपके लिए अपने लिए स्टडी के लिए निकालना है। तो कुल मिला के अगर हम 14 भी मान लें, 6 घंटा सोते हैं, तो 4 घंटे में आपको बाकी सारी चीज़ें करनी है, ठीक है।
या आप 12 घंटे पढ़ते हैं या वेल एंड गुड 12 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुल मिला के आपको 6 घंटे मिलते हैं आपको बाकी सारी अपनी लाइफ की एक्टिविटी करने के लिए, और 20 दिन ऐसे ही फॉलो करिए। लाइब्रेरी आपके लोकल एरिया में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप और दूसरा, अगर आपके पास पर्सनल रूम है और आपके पास लाइब्रेरी नहीं है तो कोशिश करिए थोड़ा फैमिली से हट के, तैयारी हमेशा चुपके से करी जाती है, तो थोड़ा फैमिली से हटिए, टाइम ढूंढिए, टाइम गैप निकालिए, और घर में बैठ के तैयारी ना करें। घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, इस 20 दिन में आप अपना एक माइंड सेट करके चलेंगे तैयारी करने का, एंड सडन फैमिली में कुछ हो जाएगा, सडन कुछ ना कुछ घर कलेश हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, तो वो माइंड सेट ब्रेक हो जाएगा, एंड वापस उस माइंड सेट को सेट करना बड़ा मुश्किल है। तो 20 दिन रिस्क मत लीजिए। ये कुछ जनरल एडवाइस थी। दूसरा, अब आते हैं आपकी कि अब भैया हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये हर कोर्स के लिए एडवाइस है, मैं कोशिश ये करूँगा कि सबके लिए हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि अभी भी मेरे को नहीं समझ में, पहली बात, आप यूट्यूब पे ये अपना टाइम वेस्ट बंद करिए, ठीक है। ये तीसरी एडवाइस मान लीजिए, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करिए। एक चीज़ देख ली, उसके बाद अपना प्लान बनाए। उसने आइडिया दे दिया, जिसकी भी आपने वीडियो देखी उसने आइडिया दे दी, अब उस आइडियाज़ के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करिए, मतलब अपना एक आइडिया दोनों को मिला के एक कंबाइन आइडिया बनाइए, एंड उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो नुकसान है। आप दिन भर बस सोचते रह जाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे तो नुकसान होगा, ठीक है। एडवाइस खत्म करते हैं। अब दो कैटेगरी में बच्चे बांटते हैं। पहली कैटेगरी का बच्चा, वो बच्चा जिसका 50% सिलेबस कम है, उसने कवर कर रखा है, ये जीरो है, ठीक है। यानी इस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं करा, खूब मजे मारे, ठीक है। ये सेकंड कैटेगरी, मोस्ट प्रोबेबली इसमें बहुत कम बच्चे होंगे, ठीक है। आई होप, मैं तो यही मान के चलता हूँ, ठीक है, कि बच्चों ने कम से कम कुछ तो पढ़ा होगा। इन बच्चों के लिए इसी वीडियो में आपको लिख के आ रहा होगा कि आपको कौन सा पार्ट देखना है, आप वहां से देखिए। आप अभी यहाँ पे मत, यहाँ से आप क्या करिए, वहां पे जाइए, वहां पे जाके आप देखिए। कमिंग बैक टू दोज स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने क्या करा 50% टू 100% के बीच में, कईयों ने 100 कवर कर लिया, कईयों ने 60%, कोई 70%, कुछ 50%, इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये यहाँ से उस कैटेगरी की बात। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका ऑलमोस्ट आधा सिलेबस हो चुका है, ठीक है। कईयों का पूरा हो चुका है, कुछ लोग रिविजन करने पे अभी लगे पड़े हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इसमें भी दो कैटेगरी बांट लो। एक ऐसा बच्चा, इसमें भी दो कैटेगरी बांट लो। एक ऐसा बच्चा जिसका 100% सिलेबस हो गया, अब भैया मेरे को रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, आपको कुछ नहीं, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस यही है, आपके पास जो भी डोमेन है, सबसे पहली बात अपने डोमेन फिक्स रखिएगा। उसके बाद अगर लैंग्वेज आपके लिए रिक्वायर है तो लैंग्वेज फिक्स रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप किसी कोर्स को टारगेट करें, अगर उसके लिए रिक्वायरमेंट है 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, ठीक है, तो आप ये भी दे रहे हैं, जनरल टेस्ट भी दे रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, फिक्स करिए। आप क्या करिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर की रिवीजन मारनी है। कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पकड़ लीजिए, किसी भी कोर्स का, ठीक है, रिवीजन मारिए। अब उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मारना, और कुछ एनसीईआरटी बुक्स नहीं लगानी, एमसीक्यू प्रैक्टिस मारनी। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से मारेंगे, ठीक है। सबसे एडवाइस ये होता है कि आपके पास कोई बुक्स है, अच्छी बात है, ठीक है। अगर बुक्स नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आने में भी टाइम लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बैक जाना है। कहाँ जाना है, 2024 में। 2024 में कैसे जाया जाए, कुछ नहीं करना। आपको मालूम है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो सीयूटी की तैयारी करें। इस बार हम नहीं करा रहे, ठीक है, कोशिश करेंगे अगली बार से चालू कर दे, ठीक है, जो कि अभी से स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्लास 12 का बैच सीयूटी वाला मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी जो भी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो भी सीयूटी की तैयारी कराते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म है, पीडब्ल्यू हो या अड्डा 247 हो, मालवी अकेडमी, जो भी ईटीसी या बेसिक शिक्षा, ईटीसी जितने भी हैं, ठीक है, इनमें से क्या करना है आपको, अभी वाला कुछ नहीं करना। अभी वो जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल मत देखिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप 2024 में जाइए, आप उनके पहले आप उनके चैनल पर जाइएगा, चैनल प्लेलिस्ट में जाइएगा एंड स्क्रॉल करिएगा। 2024 वाला सेशन ढूंढिए, सीयूटी 24 वाला, ठीक है। जब उन्होंने क्या करा 2024 में एंड में वो सीरीज चलाते हैं, कोई ना कोई आपको सीरीज दिखे, सारे के सारे प्लेटफॉर्म वाले सीरीज चलाते हैं। उस सीरीज में एमसीक्यू प्रैक्टिस मार्क कराए जाते हैं, ठीक है। वो सीरीज आपको लगानी है, ठीक है। कोशिश करना है कि हर एक चैप्टर पे मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 200, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाना। पहले ये वीडियोस के थ्रू करना चालू कर दीजिए, ठीक है। मिनिमम 100 क्वेश्चन लगाना है, मैक्सिमम 200 क्वेश्चन लगाने हैं। मान लीजिए एक चैनल में आपने एक चैप्टर की वीडियो देखी एंड 100 क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, तो किसी दूसरे चैनल पर जाइए, वहाँ से 100 क्वेश्चन पढ़िए और लिखते जाइए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कर लिए। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन आप
पेन पेपर में सॉल्व करें रफ में, लेकिन लिखते जाइए कि हाँ इतने क्वेश्चन सॉल्व कर ले, जैसे ही 200 हो जाए रोक दीजिए कि हाँ ये खत्म। नाउ कमिंग बैक टू इसी तरीके से पहला खत्म हो जाएगा, दूसरे चैप्टर पे जाइएगा। दूसरे चैप्टर का भी सेम प्रोसेस है, पहले रिवीजन, ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस मारना 100 to 200। इसमें टाइम कितना लगेगा, रिवीजन के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा, कम भी लग सकता है लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मारने के 3 से 4 घंटा लग जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ आपके पास 12 घंटे हैं, तो अगर शेड्यूल निकालेंगे तो 3 घंटा और 4 घंटा, तो कुल मिला के आप 3 चैप्टर पर डे खत्म कर सकते हैं। तो एक एक चैप्टर आप एक एक डोमेन का उठा लीजिए, लैंग्वेज के लिए थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा निकाल के चलिए, एक एक चैप्टर एक एक डोमेन का उठा लीजिए, और 2x की स्पीड में देखेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस मारिए, अपना टाइम निकालते जाइए। लैंग्वेज के बारे में भी बात करेंगे। दूसरा, अब मान लीजिए ये हो जाता है और आपके पास फिर भी टाइम बचता है, तो क्या करें, कैसे प्रैक्टिस मारें? मॉक टेस्ट लगाइए, संडे टू संडे मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके। एक संडे में कम से कम 3-3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाइए, एक संडे में कम से कम 3-3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए। ये आपके लिए एडवाइस है, और आपको आदत हो जाएगी लैपटॉप पे सॉल्व करने की। ये हर सब्जेक्ट में करना है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, उसमें चेंजेस लाइए, अच्छी बात है चेंजेस लाना। आफ्टर दैट ये जितने भी चेंजेस आए इसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिए। डोंट वेस्ट टाइम, यूट्यूब पे जाने की वेस्ट करने की जरूरत नहीं, दुनिया भर की स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत ही नहीं। देख लेना, हर एक पर्सन एक ही स्ट्रेटेजी बता रहा होगा, मैं भी कुछ डिफरेंट बता रहा हूँ, शायद मैंने कुछ डिफरेंट बताई है आपके लिए और ये काम करे आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ वीडियो एंड, आपको कुछ नहीं करना, वीडियो खत्म करना है, जाइए और जाकर पढ़ाई करिए, ठीक है। दूसरा, और उससे इम्पॉर्टेंट, चैनल से अगर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आप यहाँ पर रोक सकते हैं। कमिंग बैक टू दोज स्टूडेंट, ठीक है, जिनका सिलेबस 50 to 60 to 70 है, अब उनको सिलेबस भी कवर करना है, प्रैक्टिस भी करना है और मॉक टेस्ट भी देना है। तो सबसे पहले संडे टू संडे फिक्स कर लीजिए, मॉक टेस्ट देना है। एक संडे में 3 मॉक टेस्ट देना ही देना है, फुल लेंथ देना है, कोई बात नहीं, सिलेबस आता है चाहे ना आता है, 3 मॉक टेस्ट देने हैं, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट लगातार। 1 घंटे में एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा, ठीक है, ऐसे ही करना है, ब्रेक नहीं देना, 3 घंटे लगातार पेपर देना है। उस संडे को आपको तीन टेस्ट, क्या नाम है, देने हैं, 3 टेस्ट देने हैं, ठीक है, और उसको दे दीजिए, ठीक है, 3 नहीं तो 2 दीजिए, कम से कम 2 दीजिए, एंड उसको एनालाइज भी करिए कि हाँ ये गलती थी, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आप 2 ही दीजिए, 2 टेस्ट दीजिए मॉक टेस्ट, एंड देन उसको एनालाइज कीजिए। अब भैया रिवीजन पार्ट है और हमारा कंप्लीट सिलेबस भी। 12 घंटे आपको भी वही निकालना है, ठीक है, 12 से 14 घंटे निकालिए, 6 से 7 घंटे की स्लिप करिए। आपको क्या करना है, आपको अपना प्रीवियस जो सिलेबस है उसको 1 मिनट यहाँ रोके, जो बच गया, ठीक है, जितना कवर हो गया आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आई होप अभी तक आपने सुन लिया होगा, ठीक है। तो रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस मारना, रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस मारना। कोशिश करिएगा कि 3 से 4 घंटा अपने जो डेली शेड्यूल है 12 से 14 घंटे का निकाल के रखिएगा, किसके लिए, एक्स्ट्रा जो भी सिलेबस आपका रह गया उसको कवर करने का। 3 से 4 घंटा इससे ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है पहले उनका कवर करिएगा, जो सब्जेक्ट वीक है उनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। 3 से 4 घंटे, जैसे 3 से 4 घंटा हो जाए स्टॉप, बस अब नहीं करना, भले कितना भी रह रहा हो वहीं पर रोक दीजिए कि अब नहीं करना, आज के लिए कोटा पूरा है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाकी रेस्ट जितना भी टाइम बचा सब में कर दीजिए, रिवीजन मारिए, कोशिश करिए एक एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर रिवाइज मारे, एंड उसके ऊपर 100 to 200 क्वेश्चन लगा लिए एमसीक्यू। क्वेश्चन कैसे लगाना है, पुराने 2024 की वीडियोस में जाना है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उनकी सीरीज चल रही होगी, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सारे लगा दीजिए, 200 से ज़्यादा मतलब भैया, ठीक है, ये खत्म। तो आई थिंक ये थी आप दोनों के लिए स्ट्रेटेजी। आपको ये पता चल गया कि आपको सिलेबस भी कैसे कवर करना है, आपको रिवीजन भी कैसे लगानी है, मॉक टेस्ट भी कैसे लगाना है, एंड ओवरऑल यही है आपके लिए स्ट्रेटेजी। कोई और सा भी सब्जेक्ट है, अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कि भैया स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट के बारे में बताइए, मेरी उम्मीद यही है कि आपको अब जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत है मेरे को, ठीक है, इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बता दो, ठीक है, कि क्या करूँ या कैसे इस 20 दिन में करूँ। तो ये हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फर्स्ट टाइम आया तो बेल आइकन हिट रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। आपके लिए ख़त्म, आपके लिए जा सकता है ना। सो आप लोग अब यहाँ पे स्किप करके आएंगे, मेरे को मालूम होगा। तो अब हम उन बच्चों की बात करने वाले हैं जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा, ठीक है, और जिन्होंने कुछ स्टार्ट कर रखा है। तो सबसे पहले बात, ये कड़वी बात जान लीजिए, है जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा। देखो मैं थोड़ा कठोर बोलूँगा, देखो आप लोग वो मूर्ख बच्चे, जब आपको मालूम था कि आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना है,
जब आपको मालूम था कि बोर्ड के बाद सीयूटी होगा, ठीक है, आपको मालूम था कि 3 महीने हैं मेरे पास, ठीक है, और आपने अपना समय बर्बाद करा फालतू में, फालतू की चीज़। अगर जेन्युइन रीज़न है तो ये आपके लिए, जो मैं कठोर वर्ड बोल रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन माफ़ करिएगा, एज अ टीचर आपने बहुत बड़ी गलती करी है, एंड आपने अपना चांस रिस्क में डाला है कि भाई मेरे को कॉलेज मिले चाहे ना मिले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलती तो आपकी है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने गलती करी, अब आपको सुधारना है। तो सबसे पहली बात अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अभी भी मेरे को टॉप कॉलेज एंड टॉप कोर्स मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है मिल जाए, पॉसिबिलिटी है ना मिल पाए, तो अपने आप को बी प्रिपेयर करके चलिएगा। ड्रॉप का ख्याल निकाल दिया है, क्योंकि सीयूटी कोई ऐसा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस इजी आता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है। सब लोग अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको भी यही करना है। आई होप अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है तो कम से कम 12th तक की तो पढ़ाई करी होगी। ये अभी मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी 2 कैटेगरी है, ठीक है। जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग करने वाले हैं, एक ऐसा बच्चे जिनका भी सिलेबस कुछ हो गया, स्टार्ट कर दिया है, तो उनके बारे में भी थोड़ी देर में बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले अब मैं उनके लिए बात करता हूँ जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा है। तो देखो बच्चा लोग, सिलेबस कवर करने के लिए क्या करना है, वन शॉट देखना है, ठीक है। एंड जितने भी अगर अभी तक आप रुके हो, ठीक है, सारे बच्चे, पहले बताने भूल गया था, सब लोग जो रिवीजन करेंगे, ठीक है, वो वन शॉट से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो वन शॉट से रिवीजन करिए, क्योंकि आपके पास नोट्स तो होगा नहीं, तो वन शॉट से रिवीजन मारिए, 1 घंटे में आपको पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे ही वन शॉट से रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मारना है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे मारें, अच्छा, रिवीजन जब मारने जाएंगे ना, तो कोशिश करिएगा कि अगर आपको सीयूटी के रिगार्डिंग कोई भी चैनल पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर प्रॉपर वन शॉट मिल जाए तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो क्लास 12th की जो बोर्ड की रिवीजन होती है वन शॉट, वो करिएगा, उसमें भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे कवर हो जाएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वन शॉट से अपना एक चैप्टर खत्म करना है। जैसे चैप्टर वो खत्म हो जाए, ठीक है, चाहे आप वो वन शॉट सीयूटी की हो, चाहे वो वन शॉट बोर्ड की हो, किसी से भी आप कवर करिए। जैसे आपका ये कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मारने। एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस मारने, आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म से जो सीयूटी की तैयारी कर, चाहे फिजिक्स वाला हो, चाहे अड्डा 24 चाहे, चाहे मालवा अकेडमी, चाहे बेसिक शिक्षा, चाहे गोकुल चावला, डॉट 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 पीटीसी, जितने भी जिनका नाम दिया गया माफ करिएगा, ठीक है, में भी अच्छे हों, ठीक है, वो भी अन अकेडमी, बहुत सारे अच्छे चैनल है, ठीक है। तो आपको उनको क्या करना है, उनकी अभी जो 2025 की सीरीज चली उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाना, ठीक है। मतलब जो अभी आपका जो सीयूटी एग्जाम है 2025 वाला, उसका एक भी सीरीज में पार्ट नहीं लेना है, ठीक है। वो करा रहे होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लास्ट 20 डेज, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, 2024 वाले उनके चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, स्क्रॉल करिएगा। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि लास्ट के 2024 की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने जो लास्ट में चीज़ें कराई है ना, वो उन्होंने अपना पेड कोर्स भी वहाँ पे पढ़ा दिया था, ठीक है। तो लास्ट के टाइम पर आपको क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ से मारना, कोशिश करिए मिनिमम 100 मैक्सिमम 200 एक पर्टिकुलर चैप्टर से करना है तो करना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। उसके बाद एक एक दिन में कम से कम 3-3 चैप्टर निपटाना चालू करिए, चाहे वो 3-3 चैप्टर में एक एक चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं, या 3-3 चैप्टर एक ही सब्जेक्ट के हो सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक दिन में एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके 3 से 4 चैप्टर निपटा लिए, अगले दिन में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके 3 से 4 चैप्टर निपटा लिए, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और एमसीक्यू करना है। और एमसीक्यू के साथ नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाना है, जो टीचर बता रहा है उसको समझिए, उसको लिखिए, लिखने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने दिमाग में डालते जाइए, ठीक है, याद भी करते जाइए अगर याद करने वाला सब्जेक्ट है तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से आपका लास्ट के 20 डेज तक मॉक तो लगाना है, लास्ट के 20 डेज तक जितना भी सिलेबस हो गया, बी कॉन्फिडेंस कि भाई जितना पढ़ा है उसमें से आएगा, उसमें से जितना भी आएगा, ठीक है, भले पेपर में कुछ भी आए, लेकिन अगर जितना मैं पढ़ के जा रहा हूँ उसमें से जो भी आएगा मैं सारा करके आऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ दूँगा, ठीक है। तब अगर आप इस एटीट्यूड से इस 20 दिन को कवर करते हैं, ठीक है, एंड थोड़ा एक्स्ट्रा भी मेहनत कर लेते हैं, तो आई होप मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे कॉलेज अच्छे कोर्स में एडमिशन मिलेगा, इन सारी जो गलती आपने कर ली उसके बावजूद। आपके लिए वीडियो खत्म, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन घंटे रखिएगा, ऐसी और डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द दोस्त स्टूडेंट जिन्होंने सिलेबस स्टार्ट करते 1 महीना हो गया स्टार्ट करे हुए, या अभी तक क्या नाम ज़्यादा नहीं हुआ, 20% सिलेबस हुआ है और क्या करा जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, 20% सिलेबस है, आपको क्या करना, उस सिलेबस के रिवीजन करने हैं, ठीक है। उस सिलेबस के रिवीजन के लिए आपको पर डे में 3 से 4 घंटा निकालना है,
12 से 14 घंटा पढ़ना है पर डे में, 3 से 4 घंटा आपको क्या करना है, निकालना है। उस 4 घंटे में आपको चैप्टर पकड़ने, 1 चैप्टर 2 चैप्टर उसकी रिवीजन मारनी है, ठीक है। जैसे रिवीजन मारेंगे उसके बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस मारना है। 3 से 4 घंटा में अगर एक चैप्टर भी कर रहे हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रिवीजन मारनी है। स्पीड बढ़ाइएगा तो एक कम से कम 2 चैप्टर तो करिए, 2 चैप्टर की रिवीजन मारने, उसके बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का यही तरीका है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, 2024 के बैच में जाइएगा, लास्ट के जितने भी एंड में जितने भी सीरीज चल रही होगी, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन सारे लगा दीजिएगा। मिनिमम 100 क्वेश्चन लगाने हैं, मैक्सिमम 200 क्वेश्चन लगाने हैं तो लगाने हैं। संडे टू संडे मॉक टेस्ट चलते रहेगा। रही बात तो आपका 3 से 4 घंटे में अगर आप 20 दिन तक करेंगे तो ऑलमोस्ट जितना भी आपने रिवीजन करा था, ठीक, मतलब जितना भी आपने सिलेबस कवर करा था 20 से 30% ही करा होगा, तो इतना टाइम काफ़ी है। बाकी जितना भी ये लॉन्ग टाइम बचा है इसमें क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, वन शॉट देखनी है। वन शॉट कैसे देखनी है, तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाइएगा। 2024 में आपको वन शॉट्स मिलते जाएंगे, ठीक है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलते जाएंगे, वही करिएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो 25 का कंटेंट उसमें कई सारी चीज़ें पेड के चक्कर में बताई नहीं है, आधी अधूरी माफ़ करिएगा, आधी अधूरी बताई गई है। तो लेकिन जैसे 24 में जाएंगे और 24 में एंड के टाइम पे, जैसे एंड के टाइम पे एग्जाम होता है ना, तो जितने भी पेड में भी पढ़ाया जाता है वही चीज़ क्या कर रहे थे, यूट्यूब पे भी डाले जाते हैं ताकि मोर व्यूज़ आए उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के, क्योंकि एट द एंड वो उनको अपनी चीज़ें बेचनी है, ठीक है। इसीलिए यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, चैनल पे भी व्यूज़ आएंगे, हर जगह व्यूज़ आएंगे, इसीलिए तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 24 की चीज़ें लगाइएगा, 25 की लगाइएगा मत। दूसरा, सिलेबस को कवर करते रहिएगा, वन शॉट देखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मारिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 घंटे का स्लॉट है आपके पास, उस 3 से 4 घंटे में रिवीजन करिएगा एंड देन उसके क्वेश्चन लगाइएगा, डेट्स इट। एंड संडे संडे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मारिएगा, 2 से 3 दो मारिएगा, उसका एनालाइज करिएगा, डेट्स इट। आई थिंक, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। मैं अपने स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता अगर वो होते हैं, ठीक है, जितने भी मेरे अभी कुछ जो 2020 मतलब जो भी सीटी की तैयारी करो उनको मैं यही, अगर लास्ट टाइम पे, क्योंकि उन्होंने तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी मेरे साथ, ठीक है, तो लास्ट वाला केस आया नहीं, लेकिन लास्ट में अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो उनके लिए यही सजेशन रहेगा, ठीक है। और रिवीजन के लिए जो भी स्टार्टिंग में जिनका 100% है तो उनके लिए तो मैंने वही एडवाइस दी जो मैंने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को दिया, वही मैंने ऑनलाइन में भी आपको दे दी, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, और मैंने देखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे टू बच्चा डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा स्कोर करेगा नॉर्थ कैंपस मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ वहाँ घुलेगा मिलेगा नहीं, ठीक है, तो नॉर्थ कैंपस का कोई फ़ायदा नहीं है। कई मेरे स्टूडेंट है जो साउथ या ऑफ में है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सेल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पोटेंशियल है, वो करने चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको यही कोशिश करना है कि आपके पास पढ़ाई है, पढ़ाई में 100% देना है, 100% दीजिए। एट द एंड पढ़ाई कहीं ना कहीं तो आपको लैंड कराई दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आपने पेन और पेपर के साथ नोट करा होगा। अब आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइएगा इसके अकॉर्डिंग और फॉलो करिएगा। अब यूट्यूब पे जाके स्ट्रेटेजी और देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परेशानी हो रही है कि भाई इस सब्जेक्ट में परेशानी है, इसके बारे में कुछ और डिटेल में बताइए कि क्या करूँ कैसे करूँ, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में डिटेल में एक वीडियोस दे दूँगा आपको, ठीक है। बाकी अब मेरे को लगता नहीं है रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, ठीक है। कोई सजेशन देना हो, कोई डाउट पूछना हो, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी एडवाइस कुछ भी हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 20 दिन है, पढ़ते रहिए, बीमार मत पड़िएगा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।